राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक मास का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूमकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्री ग्रामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहुओं ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाद होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी यूपी समुद्र में डूबे हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता है। इसी प्रकार वह नित्य प्रीति करता है। देव योग से एक दिन धूमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्य के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसके हाथ से धूमकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको वहां पापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को नाव पर मत लाया करो, फिर धूमकेश को नाव पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पूर्ण धूमकेश से बोले, अध्यापी, तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। ना पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूमकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय देवशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से उन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मधुघोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मधुघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन और रूप का प्रदर्शन करके अन्य हाव भाव दिलाने लगी। उसी समय मधुघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मधुघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो तो तुम नदी बन जाओ। तब मधुघोषा कहने लगे कि हे मुनि, मैं शाप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शीला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक